निज़ामत फ़ासलात तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़द शुदा BSc साल सूवम के चौथे पर्चे के अमली क्लासेस का आगाज़ अमल में आ रहा है। इन क्लासेस में आप तलबा का खैर मक़दम है। आज इस अमली क्लास में हम वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वोल्टेज करंट खुसूसियात, PN जंक्शन डायोड और ज़ेनर डायोड की स्टडी करेंगे। इसके बारे में हम मुशाहिदा करेंगे कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जंक्शन डायोड के किस तरह से होते हैं और ज़ेनर डायोड के किस तरह से होते हैं। जंक्शन डायोड और ज़ेनर डायोड किस वजह से हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का मुशाहिदा करना चाह रहे हैं, इनका अमली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन हम अगर इस्तेमाल में लाना है तो पहले उसकी खुसूसियत जानना ज़रूरी है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे PN जंक्शन डायोड और ज़ेनर डायोड की खुसूसियत मालूम करना चाह रहे हैं। तो जंक्शन डायोड और ज़ेनर डायोड की खुसूसियत मालूम करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये होते कैसे हैं। यहाँ पे ये जंक्शन डायोड है और यहाँ पे ये दो ज़ेनर डायोड्स हैं। ये कहलाता है जंक्शन डायोड और ये ज़ेनर डायोड्स और ये कहलाता है रेसिस्टर। अब इस रेसिस्टर में और जंक्शन डायोड में या ज़ेनर डायोड में फ़र्क क्या है। ये रेसिस्टर मज़ाहिमत है जो बायलैटरल कहलाता है, जहाँ पे एक जानिब से करंट पास करने पर और फिर अगर उसको पलटा दिए तो भी करंट उसी में से पास होता है। लेकिन ये जो है सिंगल डायरेक्शन है। जंक्शन डायोड एक ही डायरेक्शन में से करंट पास होता है, दूसरे डायरेक्शन में से करंट पास नहीं होता। तो ये फ़र्क है और ये कहलाता है सेमीकंडक्टर और ये कहलाता है कंडक्टर मटेरियल। ये है सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ जंक्शन डायोड होता है। P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल के कॉम्बिनेशन से P टाइप मटेरियल में होल्स एक्सेस में होते हैं और N टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। कॉम्बिनेशन P और N जहाँ पे होता है उसे जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये हिस्सा जिसे डिप्लीशन लेयर होता है वो जंक्शन पे होता है। अब इसकी खुसूसियत हमको मालूम करना है। तो इसकी खुसूसियत मालूम करने के लिए दो किस्म के बायसेस हम अप्लाई करेंगे। एक बायस कहलाता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा बायस कहलाता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में ये बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी के पॉजिटिव से रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है और रेसिस्टेंस से पॉजिटिव ऑफ द मिली एमीटर और फिर उसके बाद पॉजिटिव ऑफ द डायोड बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। सो मुख्तसरन अगर पॉजिटिव ऑफ द बैटरी पॉजिटिव ऑफ द डायोड से कनेक्ट किया हुआ हो और नेगेटिव ऑफ द बैटरी नेगेटिव ऑफ द डायोड से कनेक्ट किया हो तो इस किस्म का बायस फॉरवर्ड बायस कहलाता है। उसके बरखिलाफ अगर पॉजिटिव ऑफ द बैटरी नेगेटिव ऑफ द डायोड और नेगेटिव ऑफ द बैटरी पॉजिटिव ऑफ द डायोड से अगर कनेक्ट किया हुआ तो ये रिवर्स बायस कहलाता है। तो हमको ये जानना है कि फॉरवर्ड बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस्म की होती है और रिवर्स बायस में किस किस्म की होती है। यह जंक्शन डायोड और ये देखा गया कि जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट पास करता है और रिवर्स बायस में वो करंट पास नहीं करता। ये हम मुशाहिदा करेंगे, अब तजुर्बे में हम मुशाहिदा करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे करंट पास होगा और यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। तो इसकी ये खुसूसियत जहाँ पे फॉरवर्ड बायस में करंट पास होगा रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होगा हम रेक्टिफायर्स में इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट क्या है? ये एक सर्किट है जहाँ पे AC वोल्टेज DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसका नाम है रेक्टिफायर। तो इसका एप्लीकेशन ये हुआ कि इसको हम रेक्टिफायर्स में अप्लाई करते हैं, जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर्स में अप्लाई करते हैं। ये ज़ेनर डायोड स्पेशल सेमीकंडक्टिंग डिवाइस कहलाता है। ये ज़ेनर डायोड अगरचे PN जंक्शन डायोड ही है लेकिन यहाँ पे डोपिंग हेवीली होती है PN जंक्शन डायोड में, जिसकी वजह से इसके खुसूसियात
जंक्शन डायोड से मुख्तलिफ होते हैं। फॉरवर्ड बायस में तकरीबन पीएन जंक्शन डायोड जैसे ही जीना डायोड की खुसूसियत होते हैं, लेकिन रिवर्स बायस में जीना डायोड की खुसूसियत जंक्शन डायोड से मुख्तलिफ होती है। कैसे मुख्तलिफ होती है? यहाँ पे ये देखा गया जीना डायोड में कि एक ख़ास वोल्टेज जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक ख़ास वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है जीना डायोड में। उसके आगे अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें तो भी जीना डायोड पे वोल्टेज फिक्स हो जाता है, तो उसे कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इसकी ये खासियत हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को मुस्तकिल हासिल किया जाता है। अगर हमको फर्ज कीजिए कि 10 वोल्ट्स आउटपुट फिक्स होना चाहिए, मुस्तकिल 10 वोल्ट्स होना चाहिए, तो अब ये 10 वोल्ट्स हम इनपुट अप्लाई करने पे, इनपुट समझिए 15 वोल्ट अप्लाई किए, जिसकी वजह से आउटपुट 10 वोल्ट हासिल हो रहा है। लेकिन किसी वजह से फ्लक्चुएशंस की वजह से, फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है? इनपुट वोल्टेज में इजाफा या कमी। अगर यहाँ पे इनपुट 20 वोल्ट्स आ गया तो अगर जीनर ना हो, कोई और डायोड हो, तो वहाँ पे अगर हम 10 वोल्ट्स पे उसको फिक्स किए हैं तो 10 की जगह पे वो 12 वोल्ट्स हो सकता, लेकिन जीनर डायोड की वजह से वो सिर्फ 10 वोल्ट्स ही होगा। तो ये इसका जीनर ब्रेकडाउन की वजह से एप्लीकेशन है। तो ये रहा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जीनर डायोड का। अब हम जंक्शन डायोड की सर्किट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैटरी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये 2 एंड्स पे बैटरी अप्लाई करेंगे, फिर बैटरी से रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे रेसिस्टर है, यहाँ पे कनेक्ट होगा बैटरी से। रेसिस्टर का दूसरा एंड पॉजिटिव ऑफ द मिलीएमीटर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक मिलीएमीटर है, इसके पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। फिर नेगेटिव ऑफ द मिलीएमीटर जंक्शन डायोड के पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। तो नेगेटिव ऑफ द मिलीएमीटर से जंक्शन डायोड का पॉजिटिव। अब यहाँ पे जंक्शन डायोड के 2 टर्मिनल्स हैं। यह टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है जो फ्लैट होगा, और दूसरा टर्मिनल जो नैरो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब यहाँ से हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और फिर नेगेटिव से बैटरी कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर रेसिस्टेंस से वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर 0 to 1 वोल्ट का रेंज का लेंगे हम। तो ये वोल्ट मीटर 0 to 1 रेंज का है। यहाँ पे 0 है, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1। फॉरवर्ड बायस में आउटपुट वोल्टेज 0.8, 0.9 से आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम इसको 0 से 1 का रेंज लेंगे और फिर सर्किट कनेक्ट करेंगे। चलिए हम अब फॉरवर्ड बायस सर्किट को कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस सर्किट में पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, रेसिस्टेंस से मिलीएमीटर, मिलीएमीटर से जंक्शन डायोड, और जंक्शन डायोड से फिर नेगेटिव ऑफ द बैटरी। चलिए हम कनेक्शन देंगे। यहाँ पे ये है बैटरी पॉजिटिव, इस बैटरी पॉजिटिव को रेसिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया, फिर रेसिस्टेंस से पॉजिटिव ऑफ द मिलीएमीटर, ये पॉजिटिव ऑफ द मिलीएमीटर है, इसको कनेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद नेगेटिव ऑफ द मिलीएमीटर से पॉजिटिव ऑफ द डायोड। जैसा मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको, ये पॉजिटिव ऑफ द डायोड है और ये नेगेटिव ऑफ द डायोड है। तब हम यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ द डायोड को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद नेगेटिव ऑफ द डायोड को बैटरी नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये एक लूप कनेक्शन होगा। उसके बाद दूसरे लूप में 0 to 1 वोल्ट्स का वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, जो रेसिस्टेंस से स्टार्ट होता है। ये रेसिस्टेंस से पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर और फिर नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर से नेगेटिव ऑफ द
रेसिस्टेंस। तो ये हो गए कनेक्शंस। अब बैटरी को ऑन करने से पहले एहतियाती तौर पे हम इस करंट के जो यहाँ पे करंट का जो नॉब है उसको मैक्सिमम में रखना चाहिए और ये दो मिनिमम में रखना चाहिए। इसको मिनिमम में रखिए और फिर इसको आप ऑन कीजिए, यहाँ से ऑन कीजिए इसको। अब धीरे से आहिस्ता से इसको बढ़ाइए आप, ये हाँ, यहाँ पे देखिए वोल्टेज में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे ये रीडिंग्स देखिए आप, इसमें क्या मालूम हो रहा है, 0.5 वोल्ट्स तक करंट सिफर है। अब आप रीडिंग्स नोट कीजिए, ये है 0.2 वोल्ट्स, तो आप लिखिए 0.2 वोल्ट्स पे करंट 0, वोल्टेज 0.2, करंट 0, वोल्टेज 0.3, करंट 0, वोल्टेज 0.4, करंट 0, वोल्टेज 0.5, करंट 1.5 मिली एम्प्स, वोल्टेज 0.6, करंट 5.5 मिली एम्प्स, 0.7, करंट 14 मिली एम्प्स, वोल्टेज 0.78, करंट 25 मिली एम्प्स। जैसा मैं इससे पहले आपको बता चुका था, यहाँ पर वोल्टेज 0.8 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज 0.8 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जबकि करंट अपने मैक्सिमम रेंज को पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये मुशाहिदा कर रहा है कि करंट मैक्सिमम रेंज को पहुँच चुका, लेकिन वोल्टेज सिर्फ 0.8 वोल्ट से। तब हमने ये जो रीडिंग्स ली है, ये रीडिंग्स फॉरवर्ड बैच की है। अब इन रीडिंग्स से हमको ग्राफ ड्रा करना है। हमने जो रीडिंग्स लिया है उस रीडिंग्स की बुनियाद पर जो ग्राफ हासिल होता है वो ग्राफ इस किस्म का होगा। इस ग्राफ में दो क्वाड्रेंट्स होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉरवर्ड बैच के लिए हम लेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट रिवर्स बैच के लिए लेंगे। फॉरवर्ड बैच में हमने 0 to 1 वोल्ट वोल्टेज लिया था, तो ये वोल्टेज एक्स एक्सिस में लेंगे और मिली एम्प्स करंट वाई एक्सिस में लेंगे। रिवर्स बैच में हमने माइक्रो एम्प्स करंट लिया था, वो वाई एक्सिस में लेंगे और 0 to 10 वोल्ट्स वोल्टेज लिया था, वो एक्स एक्सिस में लेंगे। तब इस जो रीडिंग्स हमने लिया है उस रीडिंग्स की बुनियाद पर हमको इस किस्म की कर्व हासिल होगी, ये ग्राफ हमको हासिल होगा, जो ये जाहिर कर रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड नॉन लीनियर डिवाइस है और मिनिमम वोल्टेज जहाँ पर करंट सिफर है, इस वोल्टेज को हमने कट इन वोल्टेज कहते हैं। ये वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल की वजह से हासिल होता है। बैरियर पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होता है, तो जब करंट इसमें हासिल होना हो तो वो बैरियर पोटेंशियल को एक्सीड करना पड़ता है, उससे आगे जाना पड़ता है, तभी हमको यहाँ पर करंट हासिल होता है। तो हमने ये फॉरवर्ड बैच के लिए हासिल किया और रिवर्स बैच के लिए हमने इस किस्म का ग्राफ हासिल पाया, जहाँ पर ये करंट जो कम से कम करंट है, मिनिमम करंट है, इसको हम I0 कहते हैं, जो कहलाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पीएन जंक्शन डायोड की हासिल की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन हमने हासिल की। अब हम ज़ीनर डायोड के लिए सर्किट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो ज़ीनर्स हैं, एक ज़ीनर एक ज़ीनर। पहले ये देखेंगे कि इस ज़ीनर का ब्रेकडाउन क्या है, उसके बाद फिर इस ज़ीनर का ब्रेकडाउन क्या है। तो चलिए पहले आप सर्किट कनेक्ट कीजिए। सर्किट के लिए पॉजिटिव बैटरी से रेसिस्टेंस को कनेक्ट कीजिए।
यहाँ पे लीजिए आप बैटरी पॉजिटिव ऑफ कीजिए, रेड वाला बैटरी पॉजिटिव है, इसको रेसिस्टेंस पे कनेक्ट कीजिए। फिर रेसिस्टेंस से पॉजिटिव ऑफ द मिली एमीटर, ये मिली एमीटर है, ये वाला लीजिए, यहाँ से पॉजिटिव ऑफ द मिली एमीटर, फिर नेगेटिव ऑफ द मिली एमीटर से यहाँ पे लीजिए, नेगेटिव ऑफ द मिली एमीटर से नेगेटिव ऑफ द डायोड, जीनर डायोड, ये जीनर डायोड है, यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ पे लीजिए, राइट। फिर पॉजिटिव ऑफ द जीनर डायोड, ये लीजिए, ये पॉजिटिव है, ये हाँ पॉजिटिव ऑफ द से फिर नेगेटिव ऑफ द बैटरी नेगेटिव। फिर रेसिस्टेंस से ये लीजिए, यहाँ पे हाँ, रेसिस्टेंस से पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर, यहाँ पे फिर नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर से पॉजिटिव ऑफ द डायोड पॉजिटिव, गुड। यहाँ पे आप मुशाहिदा कीजिए, वोल्टेज, ये वोल्टेज है, इसका ये 0 है, 0 से 3 वोल्ट तक मैं आप इसको बड़ा इंक्रीज़ किया हूँ, लेकिन करंट यहाँ पे 0 है। 3 से 4 वोल्ट्स पे भी करंट 0 है, 5 वोल्ट पे करंट में इजाफा हुआ है। इसके बाद मैं और मज़ीद वोल्टेज में इजाफा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज में कोई इजाफा नहीं होगा। अब ये क्या है, ये वोल्टेज जीनर वोल्टेज है। अब आगे मैं जितना भी इंक्रीज करूँ सिर्फ करंट में इजाफा होगा, लेकिन इसका वोल्टेज मुस्तकिल होगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल में आता है, मतलब उस सर्किट में जहाँ पे हमको सिर्फ 5 वोल्ट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे हम इस किस्म के जीनर डायोड्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 5 वोल्ट्स का ही जीनर डायोड हो। उमूमन जीनर डायोड्स 3 वोल्ट्स के भी होते हैं, 4.5 वोल्ट्स के भी होते हैं, 5 वोल्ट्स के होते हैं, 6 वोल्ट्स के, 9 वोल्ट्स के, 12, 18, 15 इस किस्म के वोल्टेज के होते हैं। तो यहाँ पे हम मुशाहदे के तौर पे एक और जीनर डायोड को लेंगे और उस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है मालूम करेंगे। तब यहाँ पे मैं दूसरा जीनर डायोड ले रहा हूँ। अब यहाँ पे इस जीनर डायोड की तब्दीली की वजह से वोल्टेज अब 5 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स पे नहीं रहेगा, बल्कि और आगे बढ़ेगा। मैं वोल्टेज को बढ़ाते जा रहा हूँ, तब देखिए वोल्टेज यहाँ से 9 वोल्ट्स पे आया। 9 वोल्ट्स के बाद अब आगे मज़ीद उसमें इजाफा नहीं होगा। तो इससे ये पता चला हमको कि दूसरा जो हमने जीनर लिया है वो जीनर का ब्रेकडाउन 9 वोल्ट से। तो इससे हमको ये पता चला कि ब्रेकडाउन्स कई किस्म के वोल्टेज के लिए मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 मुशाहिदे के तौर पर एक 5 वोल्ट्स का जीनर ब्रेकडाउन लिए हैं और एक दूसरा 9 वोल्ट्स का जीनर ब्रेकडाउन लिए हैं। जीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए लिया है।
और जीनर डायोड की खसूसियत सिर्फ रिवर्स बायस में होती है। फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड और जंक्शन डायोड एक जैसे ही होते हैं, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। सिर्फ अहमियत यहाँ पे रिवर्स बायस की होती है, तो इसलिए हमने रिवर्स बायस के 2 डायोड्स लिया है जंक्शन जीनर डायोड के। तो हमने ये जाना और रीडिंग से ये मालूम हुआ हमको कि एक मखसूस वोल्टेज जो हमने 5 वोल्ट्स पाया है, उस वोल्टेज तक करंट 0 है, उसके बाद करंट में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और 5 वोल्ट्स पे आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा जो 5 वोल्ट्स पे हुआ है, इसको हमने कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। फिर दूसरा जो जीनर डायोड हमने लिया है, उस जीनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज हमने 9 वोल्ट्स पाया है। तो ये एक जीनर डायोड होगा, ये दूसरा जीनर डायोड। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि 5 वोल्ट्स जीनर डायोड एक जीनर डायोड का है और 9 वोल्ट्स जीनर ब्रेकडाउन दूसरे जीनर डायोड का है। तो इसी तरह से कई और किस्म के जीनर इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेकडाउन साज होते हैं। तब ये डिज़ाइनर पर इन्हिसार है कि डिज़ाइनर, सर्किट डिज़ाइनर किस किस्म का उसको ब्रेकडाउन चाहिए, तो मार्केट में जाएं और उस वोल्टेज का ब्रेकडाउन हासिल कर लें, तब वो अपने सर्किट में उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से हमने 2 डायोड्स का मुशाहिदा किया, एक पीएन जंक्शन डायोड और एक जीनर डायोड। तो यहाँ पे ये तजुर्बा ख़त्म हुआ। हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में रेक्टिफायर्स के बारे में मुशाहिदा करेंगे।